यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कहा है कि राष्ट्र धर्म ही हमारा सर्वोपरि धर्म है। विज्ञान और तकनीकी से भागे नहीं, नई चीजों को इससे विकसित करें, क्योंकि भविष्य तकनीकी का ही है। जो प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी ने कहा था, वह चुनौती है मानव को मानव बने रहने के लिए, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की इस चुनौती के लिए उसको ज्ञानवान होना पड़ेगा, उसको शीलवान होना पड़ेगा, उसको वैदिक परंपरा के इस उद्घोष को अंगीकार करना पड़ेगा जो हमारा वैदिक परंपरा कहती है, सम गच्छध्वम सम बद्धध्वम सम नो मनासी, जानताम के इस उद्घोष को अंगीकार करते हुए कि सब एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ सोचो, एक टीम वर्क के साथ एक धर्म के बारे में, राष्ट्र धर्म ही हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है। और यही एक लक्ष्य लेकर के जब हम चलेंगे तो हम मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। जो प्रोफेसर यशवंत राव केलकर जी ने कहा था, वह चुनौती है मानव को मानव बने रहने के लिए, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की, मनुष्य को मनुष्य बने रहने की इस चुनौती के लिए उसको ज्ञानवान होना पड़ेगा, उसको शीलवान होना पड़ेगा, उसको वैदिक परंपरा के इस उद्घोष को अंगीकार करना पड़ेगा जो हमारा वैदिक परंपरा कहती है, सम गच्छध्वम सम बद्धध्वम सम नो मनासी, जानताम के इस उद्घोष को अंगीकार करते हुए कि सब एक साथ चलो, एक साथ बोलो, एक साथ सोचो, एक टीम वर्क के साथ एक धर्म के बारे में, राष्ट्र धर्म ही हमारे लिए सर्वोपरि धर्म है। और यही एक लक्ष्य लेकर के जब हम चलेंगे तो हम मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएंगे। आज यहां पर हम लोग भले ही दिव्यांग जन के लिए कार्य करने वाली एक संस्था के को फाउंडर को यहां पे सम्मान किया जा रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर दृष्टिबाधितों की पहली जो प्रेस हुई थी ब्रेन लिपि में, वह उसके जो लुइस ब्रेल थे, उन्होंने मात्र 15 वर्ष की अवस्था में ब्रेन लिपि का आविष्कार किया था, मात्र 15 वर्ष की आयु में। आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने सापेक्षता के सिद्धांत की पुष्टि की थी, और न्यूटन के बारे में कहा जाता है कि 23 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को खोज डाला था। यह है युवा शक्ति। वह चाहे तो जहां चाहा वहां रहा, और मुझे लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उसका एक सशक्त प्लेटफॉर्म बन सकता है, बना है और बन सकता, और मजबूती के साथ बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे। पूरी दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले या आप दीपो भव के माध्यम से अपने अंदर के ज्योति को देखने की प्रेरणा प्रदान करने वाले भगवान बुद्ध हो या महावीर, इन सबके जीवन को लें, या फिर आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की आयु तक जिए थे। मित्रों, अगर आप युवाओं की स्थिति को देखें, वीर अभिमन्यु महाभारत के सबसे ऊर्जावान युवाओं में हैं। जब 7-7 महारथी उन्हें घेर रहे हैं तो वीर अभिमन्यु की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। 16 वर्ष का एक युवा महाभारत के युद्ध में अपने शौर्य का परिचय दे रहा है, और एक नहीं कई कई कौरवों के महारथी घेर रहे हैं उनको, तब जाकर के वह वीर अभिमन्यु पर तब भी वह विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। यह स्थिति उस कालखंड की थी।